दोस्तों नमस्कार। अभी मणिपुर का मामला शांति नहीं हुआ था कि नूंह में जो हरियाणा में है एक नया मामला निकल कर सामने आ रहा है। वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। दंगों की कोई ठोस वजह नहीं है। हालांकि दंगों की कोई वजह नहीं होती। दंगे करने वाले और दंगा कराने वाले ये मानसिक विकृति के शिकार होते हैं। इनके लिए कोई ठोस वजह की ज़रूरत नहीं होती है। ये संप्रदाय के नाम पे दंगे करवाते हैं। दंगों की आग में बहुत लोगों को झोंक देते हैं, बहुत लोगों की जानें ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी अपनी जो मानसिकता होती है वो मानसिकता इनकी पूरी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को समाज में विकृत मानसिकता वाला ही कहना चाहिए। और ऐसा कौम अगर इस बात की इजाज़त देता है, ऐसा कौम अगर ऐसे तुच्छ कार्यों में संलिप्त होता है, तो ऐसे कौम का भी बायकॉट किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी कौम हो। अब बात आती है बुद्धिजीवी पत्रकारों की। वो बुद्धिजीवी पत्रकार जो हर मामलों में बढ़ चढ़ के बोलते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बोलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा बोल जाते हैं जैसे लगता है कि अगर उनके अनुसार देश को चलाया जाए, उनके कहे अनुसार अगर देश की प्रशासनिक मशीनरी को चलाया जाए तो देश में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दरअसल समस्या वो खुद है, दिक्कत वो खुद है। दिक्कत खुद उनकी विचारधारा है। परेशान है वो अपनी विचारधारा से, परेशान है वो अपनी आदतों से। हर बात में उनकी जो माइंडसेट होती है उसके पीछे एक एजेंडा काम करता है। वो एक एजेंडा, ऐसा एजेंडा जो देश विरोधी एजेंडा होता है। उनको फर्क नहीं पड़ता सरकारें कौन है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री है, कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है, किस पार्टी की सरकार है, किस पार्टी की सरकार नहीं है। उनको तो बस अपना एजेंडा चलाना होता है और वो अपना एजेंडा ही चलाते हैं। आप चाहे मनमोहन सिंह की सरकार देखिए, तब भी ऐसे आपको पत्रकार, बुद्धिजीवी पत्रकार मिलेंगे। आज मोदी सरकार है पिछले 9 सालों से, तो आज भी वो बुद्धिजीवी पत्रकार अपना जमे हुए हैं। तो समय रहते हैं ऐसे पत्रकारों को आप जितना जल्दी बाइकआउट कर दें, क्योंकि ऐसे पत्रकार आपके मन में जहर भरने का काम करते हैं। ऐसे पत्रकार केवल सिस्टम के जो कमियां होती हैं उन कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। हालांकि वो कमियां भी उनके एजेंडे के अनुसार वो कमियां उजागर होती हैं। अगर उनकी कमियों को उजागर करना ही है तो आप कोई अच्छे तरीके से उजागर करिए, एक अपना सलाह सुझाव दीजिए ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन ये सुझाव तो देना दूर की बात है, वो कमियों को भी एजेंडे के तहत सामने लाते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को तो बाइकआउट किया ही जाना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कैसे पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश ऐसे पत्रकार हमारे लिस्ट में थे, हमने उनको सब्सक्राइब किया हुआ था, लेकिन आज मैं सारे लोगों को हटा दिया हूं, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि ये लोग को ज़्यादा समय तक झेलना भी अपने मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं है। तो दुर्भाग्य है, ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं, ऐसे लोग आज भी समाज में इज्जत पा रहे हैं, ऐसे लोग समाज में डिग्निफाइड लाइफ को जी रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। अब आती है बात विपक्ष की, और बात आती है उन नेताओं की जो देश को दुनिया में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, उन नेताओं को जो एक अपना अपना मॉडल लेके घूम फिर रहे हैं। जैसे एक मदारी होता है, अपनी कला को लेके गांव गांव घूमता है, वो बताता है मेरे पास ये कला है, अपने कला का प्रदर्शन करता है। वैसे ही कोई दिल्ली मॉडल लेके घूम रहा है, तो कोई राजस्थान मॉडल लेके घूम रहा है, कोई छत्तीसगढ़ मॉडल लेके घूम रहा है, तो कोई कोई मॉडल लेके घूम रहा है। तो ऐसे नमूनों को तो अब क्या कहा जाए, ऐसे नमूनों को भी बाइकआउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे नमूने जब इन्होंने अपना मापदंड बना रखा है, जो इनकी राजनीतिक गोटी में फिट बैठने वाले घटनाएं हैं, उन घटनाओं को तो ये उजागर करते हैं, लेकिन उन घटनाओं पे ये बात करना नहीं चाहते जिनसे इनकी राजनीतिक जो लाभ की स्थिति है, राजनीतिक लाभ की स्थिति में नुकसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों को भी समय रहते आप पहचानिए, ऐसे लोगों को भी बाइकआउट करिए। अब आते हैं नूंह की घटना पे। आपको पता है कि नूंह की घटना, विश्व हिंदू परिषद की एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की और मामला इतना बिगड़ गया कि 6 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई। दोस्तों, 6 लोगों की हत्या और दंगे
ये तो एक अल्पकालिक ये मामला है। और बहुत दंगे होते हैं तो दंगे बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, हत्याएं होती हैं तो हत्याओं को बहुत जल्दी भूला जा सकता है। लेकिन इसका दंश जो होता है, इसका जो प्रभाव होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। जो सामाजिक सौहार्द है वो काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित होता है, और जो आपसी ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, वो भी काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित होता है, या कह सकते हैं कि वो कभी फिर वापस पटरी पे नहीं आ पाता है जल्दी। तो इसलिए दंगे बड़े भयावह होते हैं। दंगों की स्थिति जो होती है वो बड़ी भयावह होती है। दंगे को तो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पे उसके पीछे क्या क्या खेल खेला जा रहा है ये बताने की बात नहीं है। ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि इसके पीछे का पूरा खेल क्या है। और काश यही, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं कि काश यही अगर किसी दूसरे समुदाय ने घटना किया होता तो आज देखते देश में कितना बवाल हो रहा होता। लेकिन दंगा करने वाले, दंगा करवाने वाले एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस पे कोई चर्चा नहीं की जा रही है। 2024 के चुनाव हैं, चूँकि पहले ही बहुत लोगों ने भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में ऐसे उथल-पुथल भरे कार्य किए जाएंगे जिससे देश की सामाजिक ताने-बाने में बहुत क्षति होगी, सामाजिक ताने-बाने की बहुत क्षति होगी, सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी, और कहीं न कहीं नूह की जो घटना है वो उसको इसी श्रेणी में, इसी क्रम में रख के देखा जाना चाहिए। क्योंकि आप अपने धार्मिक उत्सव को अगर मनाते हैं, अपने धार्मिक कर्म कांडों को करते हैं, तो उसमें किसी को क्या भी आपत्ति होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी बात की आपत्ति होनी चाहिए। शोभा यात्रा निकल रही थी तो उसको निकलना, सुचारू रूप से निकलने देना चाहिए था, उसमें हस्तक्षेप करने की क्या ज़रूरत थी। और आपने हस्तक्षेप किया तो इसकी सज़ा के पात्र आप हो गए, और आपको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए और सज़ा मिलेगी भी। जैसा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा भी है कि जितने भी दोषी पाए जाते हैं उन दोषियों को कठोर से कठोरतम सज़ा दी जाएगी। और दंगे तो भारत का एक लंबा इतिहास रहा है, भारत ने दंगों के दंश को झेला है। अब तो भारत धीरे धीरे अपने आप को इतना कठोर बना लिया है, अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि ऐसे छोटे मोटे वारदात जो हैं होते रहते हैं, भारत उसको आराम से झेल जाता है। लेकिन हमारे और आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं। हम अपनी नस्लों को एक ऐसा माहौल देके, एक ऐसा वातावरण देके जाएंगे जिस वातावरण में केवल नफ़रत होगी, जिस सामाजिक ताने बाने में केवल हिंसा होगी, केवल करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा, जहां लोग एक समुदाय को टारगेट करेंगे, एक समुदाय को प्रताड़ित करेंगे, तो ऐसे हम वातावरण को छोड़ के जाएंगे उनके लिए। तो ये तो किसी भी मामले में सही नहीं है, किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसी जो निंदनीय कार्य हैं उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, और उससे भी बढ़ के ऐसे जो निंदनीय कार्य करने वाले लोग हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, किसी भी पंथ को मानने वाले हों, क्योंकि फाइनली ये अपने पंथ का ही बदनामी करवाते हैं, ये अपने समाज की ही बदनामी करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को तत्काल समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये किसी भी समाज में पले बढ़े हों, किसी भी समाज को मानने वाले हों, किसी भी समाज में अपने आप को स्थापित किए हुए हों, ये फाइनली समाज के लिए ही नुकसानदायक होते हैं। तो समाज की पहली जो उत्तरदायित्व बनती है इस बात को लेके कि उनको तुरंत अपने समाज से बहिष्कृत करें, और सरकार से ये सिफारिश करें कि उनको कठोर से कठोरतम सज़ा दी जाए। और रही बात ऐसे सेकुलर पत्रकारों और सेकुलर नेताओं की, जो हर घटना में सेकुलरिज्म देखते हैं, हर घटना में पंथ मजहब देखते हैं, ऐसे लोगों को भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को न देखने का प्रण लिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से खंडन किया जाना चाहिए, ताकि ये अपनी विचारधारा, अपनी जो ओछी मानसिकता है उनको आप पे न थोप सकें। क्योंकि दीर्घकाल में ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये आपके मन में जहर भरने का काम करते हैं।
ऐसे लोगों को सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है, ऐसे लोगों को सामाजिक ताने बाने पे भरोसा नहीं होता है। ये सामाजिक ताने बाने का आधार लेते हुए ये उसमें भी संधि विच्छेद करने का पूरा प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं ये कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जहर फैलाते हैं ऐसे लोग, इतनी नफरत फैलाते हैं कि आपस में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ऐसे लोगों को समय रहते पहचानिए, ऐसे लोगों को समय रहते इनका बाइकआउट करिए। और हमारे नेताजी लोग हैं जो कि देश को बहुत आगे ले जाने का ख्वाब देखते हैं, जो कि देश को सही मायने में दुनिया की महाशक्ति बनने से मतलब इनके मॉडल को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे लोगों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों का भी बाइकआउट किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों से जब जब ये आपके दरवाजे पे जाएं, जब जब ये आपके शहर में जाएं, तो ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि नूह में जो घटनाएं हो रही थी उसमें आपका क्या स्टैंड था। नूह में जब मासूम लोगों की हत्या की जा रही थी, बेकसूर लोगों की हत्या की जा रही थी, तो उसमें आपका क्या स्टैंड था। आपने उनकी बेहतरी के लिए, आपने उन हत्याओं को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए, आपकी जो अपनी टीम है, आपकी टीम ने क्या योगदान दिया। तो ऐसे लोगों से ये बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए। दोस्तों, सरकार कोई भी हो, हर सरकार में अपनी खामियां होती हैं, हर सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। हर सरकार हर चीज़ को, हर कार्य को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकती। आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देश और छोटे से छोटे लोकतांत्रिक देश में आप देख सकते हैं कि हमेशा सरकारों में कुछ कमियां रही हैं। आप स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे छोटे देशों को देख लें, या चाइना, हालांकि चाइना तो डेमोक्रेटिक देश नहीं है, आप अमेरिका को देख लीजिए, या फ्रांस को देख लीजिए, आप ऐसे और भी देशों को देख लीजिए, तो वहाँ भी आप पाएंगे कि वहाँ भी सरकारों की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं में रह के सरकार को काम करना पड़ता है। तो आप सरकार पे आरोप प्रत्यारोप जो लोग कर रहे हैं उनको जवाब दीजिए। ऐसे आरोप प्रत्यारोप का मुंहतोड़ जवाब आपको देना होगा, तभी जाके सही मायने में हम सरकार को जन सहभागिता के लिए हम सरकार को प्रेरित कर सकते हैं, सरकार को ऐसी योजनाएं लाने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि जिसमें जन सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सके। हम महिलाओं के उत्थान के लिए, हम कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पे दबाव बना सकते हैं। जब हम सरकार की हर योजनाओं को कोसने लगते हैं, सरकार की हर नीतियों को हम कोसने लगते हैं, तो सरकारें भी उपेक्षित महसूस करने लगती हैं। सरकारें भी लोगों की अपेक्षाओं को पूरा न करने के लिए धीरे धीरे दृढ़ संकल्पित होने लगती हैं और अपने निजी स्वार्थों को फिर पूरा करने में सरकारें लग जाती हैं। तो ऐसे में सरकार को आपको सपोर्ट करना होगा। पार्टी का सपोर्ट अलग चीज़ होता है, सरकार का सपोर्ट अलग चीज़ हो। जब मौका पार्टी लेवल पे आए तो आप अपने निश्चित रूप से पार्टी को सपोर्ट करिए, लेकिन जब सरकारी योजनाओं की बात आए तो आप सरकार की योजनाओं को सपोर्ट करिए, क्योंकि फाइनली वो आपको लाभ पहुंचाने वाली हैं, आपके जीवन को सुधारने वाली हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसी पत्रकारिता से दूर रहिए। आज तमाम ऐसे सोर्स हैं, इंटरनेट पे ऐसे सोर्स हैं जिस सोर्स के सहारे आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जा कर के आप वहाँ से वो सूचना आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा अपने ऊपर काम करिए और अपने मन में जो जहर फैलाने का आपने बीड़ा उठा रखा है उसको बंद करिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।